आबिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे पला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला को में बड़ा फ़र्क है, तो चंद बातें हम कर लेते हैं ताकि इतनी दूर से आने का ना हमें गम रहे ना बुलाने वालों को। वैसे हद से ज़्यादा लोग आ गए, बुलाए गए, और जलसा ओवरलोड हो गया या ओवरसोल्ड हो गया। इजाजत है बाबा दे बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। सारे पहलू तो मुझसे पहले खतीब अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह मक्की और उसके बाद अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला और उससे पहले अल्लामा मोइनुल क़ादरी चतुर्वेदी साहब ने। अब आखिर में मैं आपको क्या बताऊं, सारे पहलू तो बयान हो ही चुके हैं, ये भी ओवरलोड है। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बगैर वलियों के गुजारा हो नहीं सकता, बगैर वलियों के गुजारा, बगैर वलियों के गुजारा, बगैर निकोकार बंदों के गुजारा हो नहीं सकता। अब मुझसे आप इसकी दलील ले लो, मैं वो दलील दे दूं और रुखसत हो जाऊं। यानी पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में वलियों की मोहताज है। जोर से कहो यार, मतलब पूरे जलसे का माहसल बयान कर रहा हूं और आप जोर से सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे। मतलब सारी दुनिया अल्लाह के वलियों की मोहताज है सांसें लेने में, और हमारे ताल्लुक से प्यारे नबी ने ही फरमा दिया, हमारे नबी सुभान अल्लाह, जोर से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में फरमाया कि मतलब हमारे मुताल्लिक अल्लाह वालों के बारे में बयान फरमाया हुजूर की प्यारी ज़बान ने, और हुजूर की ज़बान की शान तुम जानते हो सुभान अल्लाह। करोड़ों दुश्मन हैं आज भी ज़माने में उनके, मगर अल्लाह की कसम आज तक हम तो ठहरे नबी के गुलाम, आज तक रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। जोर से बोलो। अबू जहल जैसा दरिंदा ये कहने पे मजबूर था कि 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। सुभान अल्लाह। अरे तड़पते क्यों नहीं यार, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुनते मजमा सुन।
और ये कैमरे वाले पता नहीं किस तरह के लोग हैं यार, हर वक्त इधर ही लगाए रखते हैं, जैसे मतलब ये है कि मिस ना हो जाए कहीं। अरे कभी पब्लिक पे भी घुमा दो यार। पहली बात तो मैं घुमाने का कायल नहीं हूँ। हाजरीन एक बात सुन लीजिए, आप अगर थोड़ा सा आप दिल लगा लेंगे तो इंशाअल्लाह इमरान हम। अरे माशाल्लाह दिल तो लगा हुआ है इनका कफील भाई, दिल लगा हुआ है, जहाँ बैठे वहीं बैठने दीजिए, दिल तो लगा हुआ है। और देखिए इतनी जोर से बोलेंगे अभी कि आप इनकी सुन के बोलेंगे। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, अजीब वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिद हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐसी ज़बान है मेरे नबी की कि गुलाम तो गुलाम, दुश्मनों को भी, आज तक के दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी, वो सच्चा पैगंबर फरमाता इन अल्लाह वालों के बारे में, तुमसे मुताल्लिक इरशाद फरमाते मेरे नबी, वबिहिम तुम तरून, ओ मेरे गुलामों इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। जोर से बोलो, अगर अल्लाह वाले ना हुए लोगों बारिशें बंद हो जाएंगी, पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो गया तो समझ लो कि मौत का दरवाजा खुल गया। जल जीवन है, बगैर जल के जनाबे वाला कुछ हो नहीं सकता। मैंने तालिबे इल्मी में एक हदीस पढ़ी थी, बहुत पुरानी हो गई बात, जब मैं अशरफिया में पढ़ता था मुबारकपुर में जनाब वाला, तो मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि आलिमों के लिए समंदरों की मछलियां दुआएं मांगती हैं कि अल्लाह आलिमों को सलामत रखना। जोर से बोलो। तब तो मैं नहीं समझा था इन मछलियों का हमसे क्या कनेक्शन है। मछलियों की लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है, उनका मैटर अलग है, हमारा मैटर अलग, उनका वर्ल्ड अलग, हमारा वर्ल्ड अलग है, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। मछलियों से हमारा ताल्लुक क्या है जो समंदर में हमारे लिए, आलिमों के लिए, नेक बंदों के लिए मछलियां दुआएं मांगती हैं। खुदा की इज्जत की कसम इस हदीस को पढ़ने के बाद मेरा उनका मतलब समझ में आ गया कि बड़ा गहरा कनेक्शन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मछली जल की रानी है, बगैर पानी के मछली रह नहीं सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी मछली। पानी होगा तो मछली जिंदा रहेगी, पानी होगा तो मछली डिपेंड है पानी पर, पानी डिपेंड है बारिश पर, और बारिश डिपेंड है अल्लाह के नेक बंदों पर। जोर से बोलो यार, और तड़प के कहो। मछली डिपेंड है पानी पर, और पानी आधारित है, पानी निर्भर है बारिश पर, और बारिश जनाबे वाला मौकूफ है अल्लाह के नेक बंदों पर। अगर वो बंदे होंगे सलामत रहेंगे तो पानी होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो समंदर उफनेंगे जनाब वाला, दरियाओं में मौजों की तुग़यानी और रवानी रहेगी, और मछलियों की जनाबे वाला जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। इसीलिए समंदरों की मछलियां, दरियाओं की मछलियां आलिमों और वलियों के लिए सलामती की दुआएं मांगती हैं और कहती हैं अल्लाह इनकी लंबी उम्र करना, इनकी लंबी उम्र करना, ताकि ये जिंदा रहें। तो बारिश हो, बारिश हो तो पानी हो, और पानी हो तो हमारी लाइफ हो। इसका मतलब एक वली का मौजूद होना जिंदगी की अलामत है। अरे जोर से कहो यार, बहुत अच्छी बात कही मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब फरमा रहे हैं, तुम भी तो कहो कि ये अच्छी है। और तो तुमने अच्छी होने का कोई सबूत दिया? इसी को अगर शायर पढ़ते तो तुम सब यहीं होते। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? आखिर में मैं आया हूं, एक सितम तो यही है। अच्छा, और फिर ऊपर से ये इम्तिहान दे रहे हूं कि तुम्हें जगा रहे हूं, बैठा रहे हूं, फिर जनाब वाला ऐसी बातें सुना रहे हूं। मैंने कौन सा बुरा कर दिया जो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो तुम? मुरादाबाद का हूं, तुम पर ज्यादा परेशान नहीं होना, हमारी ज़बानी ऐसी है। हम तो अपने बाप को भी तुम बोलते हैं, अगर आपको भी तुम बोल दिया तो घबराना मत, ये हमारी मदर लैंग्वेज है, ये बदल नहीं सकती। तो अगर आपको ये बात पसंद आई होती तो कोई ना कोई सबूत तो मिलता, या तो आप में से कोई नारा लगाता, या दो चार दौड़े दौड़े यहाँ आ जाते, तो मैं समझ जाता कि हाँ इनकी बात समझ में आ गई। मगर शायद तुम्हारी समझ में ये बात
नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इज्जतो जलाले खुदा की कसम, जानवरों को भी, इंसानों को तो छोड़ो, अरे जानवरों को भी अल्लाह वालों की जरूरत है सांसें लेने में। जानवर भी, जानवरों के सांस भी मौकूफ हैं अल्लाह वालों की जिंदगी पर। और जानवर जनाबे वाला, अब जरा जानवरों से रूट डाइवर्ट करके हम इंसानों की तरफ आते हैं तो मेरे मुस्तफा फरमाते, वो सच्चे पैगंबर, वबिहिम तुर्ज़क़ून, और ए मेरे गुलामों, इन्हीं अल्लाह वालों की, माशाअल्लाह, खुश खुदा खुश रखे। कम से कम ये समझ में आया कि किसी की समझ में कोई बात आई, और ये भी समझ में आया कि सबूतर और आसपास के लोग एक आंख से फैसला नहीं करते, दोनों आंखें अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहती हैं। खुदा खुश रखे। अभी जलसे के इस आखिर में भी मैं देख रहा हूँ राख के नीचे कुछ चिंगारियां दफन हैं। फूंके मारे तो हो सकता है शोले जब वाला बन जाए, मगर चलो मेरे लिए इतना ही काफी है। बस इतना सबूत दे दिया करो कि तुम्हारी ये बात हमारी समझ में आ गई। आका फरमाते हैं, मेरे सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, वबिहिम तुर्ज़क़ून, और ए मेरे गुलामों, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें अल्लाह रोजियां देता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। बारिश इनके दम से, रोजी इनके दम से, और बारिश भी जनाबे वाला ना हो तो जिंदगी का काम तमाम हो जाए, और रोजी ना मिले तो भी सांसें छिन जाएं। मगर ओरिजिनली इन सांसों का क्या होगा? तो अब जरा अल्लाह पाक से पूछो। वो अल्लाह जिस अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ वाज़े तौर पे फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह फरमाता, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात भला किसकी होगी? सबसे ज्यादा सच्ची बात अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा अल्लाह फरमाता, जरा मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा ज़बान से ये रिवायत भी समाअत फरमा लें। जनाबे वाला अल्लाह का फरमान है, हदीस कुस्सी है, मुस्तफा रावी है, इरशाद फरमाते हैं, लौला इबादुल्लाहि सालिहूना ला हलकतुहुम। अल्लाह फरमाता हो मेरे महबूब, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, जोर से, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते। वहां भी पागल हो गया, देवबंदी आवारा समझ न सका, ये नजदी जालिम आवारा बदतमीज दिल ने चढ़, अय्यार ना हंजार लोग समझ न सके, खुदा की कसम ना समझ सके अल्लाह वालों की जरूरत, अहमियत और उनकी इफादियत, उनकी मीनिंग्स को, उनके इम्पोर्टेंस को ये समझ न सके। हजरात मोहतरम, काश ये मुस्तफा की हदीसों में गौर कर लेते तो इनकी समझ में आ जाता कि गौसे आज़म का इंपोर्टेंस क्या है, गरीब नवाज की हैसियत क्या है, निजामुद्दीन का पावर क्या है, अलाउद्दीन की ताकत क्या है। इनकी समझ में आ जाता कि फरीदुद्दीन किस हकीकत का नाम है, जुनैद किस हकीकत का नाम है, बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तानुल आरिफीन, हाफिज शाह जमालुल्लाह, फजलुल्लाह, कुतुबे बिहार, कुतुबे बंगाल। अल्लाह की कसम, मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खां और मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रज़ा खां किसी मेज की हस्तियां हैं, इनकी समझ में आ जाती अगर मुस्तफा की हदीसों में गौर कर लेते, और एतराज की कोई गुंजाइश बाकी न रहती। इन भौंकाए हुए बेहूदे मुफ्तियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए इमरान हनफी मुरादाबादी अर्ज करना चाहता है कि जालिमो चादिरो, याद रखना दरीदा जहनो गुस्ताखो, अय्यारो, जब तक जिंदा हो इन वलियों की एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में तुम्हें भी जरूरत है। अरे तुम्हें भी जरूरत है, बच नहीं सकते हो। जरूरत है, सबको जरूरत है जनाबे वाला। मेरे मुस्तफा, मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे ये नेक बंदे ना होते, तवज्जो है, तो ये जितने भी नाफरमान हैं सब जमीन के अंदर होते।
बेनमाजी बेरोजेदार जनाबे वाला, ये बेहया ओबाश गुंडे बदमाश जनाब वाला, ये 70-70 साल की उम्रों में नबी की सुन्नतों का खून बहाने वाले, ये फैशन बाज, ये फैशन पहनने वाले, फैशन पहनने वाले, फैशन यूज करने वाले, बालों में स्टाइल लाने वाले, कपड़ों में फैशन चलाने वाले हजरात मोहतरम। हाँ हाँ, ये जनाबे वाला जिन्हें अमेरिका और यूरोप के कल्चर के सिवा कोई कल्चर नजर नहीं आता, ये जनाबे वाला ऐसा लगे जैसे बैल है, आदम के बेटे नहीं बैल हैं, जो खूंटों से खुलकर समाजों में आ गए हैं। इंसानों की बस्तियां नहीं लगती, बल्कि आदम दादों के जंगल मालूम होते हैं, जहाँ न कल्चर है, न मोरल वैल्यूज है, न अखलाकी कदरें हैं। अखलाकी कदरों को पामाल करता जवान 18 साल से हमारी जमात का 20 साल का लड़का इतना बेहोश है कि उसे पता नहीं बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसे पता नहीं माँ कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, उसे पता नहीं बहन क्या है और जनाबे वाला बेटी क्या है। इन आवारा जालिमों को, आवारा ख्यालों को जीने का हक नहीं था, बेनमाजियों को जीने का हक नहीं था, नाफरमानों को जीने का हक नहीं था, दुनिया के हरीस लालची कुत्तों को जीने का हक नहीं था, नबी के गद्दारों को जीने का हक नहीं था। They have lost the right of life, सारे के सारे जिंदगी का हक खो चुके हैं, मगर ए मेरे महबूब जमीन के पर्दे पे मेरे निकोकार बंदे सलामत है। इसीलिए मैंने इन सब कुछ अल्लाह आबाद रखे माशाअल्लाह। चलिए खुश रहें चच्चा, खुश रहें माशाअल्लाह। चच्चा तवज्जो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भैया। 3 बज चुके हैं, ये साहब इशारा भी कर रहे हैं 3 बजने का। माशाअल्लाह, मगर मैं 3:30 तक रहूंगा तुम्हारे सामने, आधा घंटा और बोलूंगा, चाहे मुझे कोई जबरदस्ती उठा दे, मैं उठूंगा ही नहीं। आधा घंटा और बोलूंगा। तुम परेशान तो नहीं हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग परेशान हो। कोई नहीं है, जहनी एक्सीडेंट हो रहा था, अल्लाह ने बचा लिया। इसका मतलब बेदार हो। रात के 3 बजे भी, जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि 3 बज रहे हैं, रात के 3 बजे भी आप होश में हैं, और रात के 3 बजे भी आप ऐसा माहौल बनाए हुए हैं जैसे रात के 9 बज रहे हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये तो तुम्हारे लिए। अब जरा इन वलियों का फायदा दुनिया के लिए दिखा दूं। किसके लिए? किसके लिए? दुनिया के लिए, जो दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। मारो, किल देम बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। जो सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, हमारे कल्चर के पीछे पड़ी है, यूनाइटेड हो गई दुनिया हमारे खिलाफ। डिबेट है हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल के खिलाफ डिबेट है जनाब वाला। जितने भी बिकाऊ न्यूज़ चैनल हैं जनाब, सारे के सारे हमारे पीछे पड़े नेता, पीछे पड़े हुए पॉलिटिकल इमेज पीछे पड़ी हुई पूरी दुनिया की जनाब यूनाइटेड हो गई। यहूदी हो, ईसाई हो, सारे के सारे ऑल आर यूनाइटेड ऑन वन प्लेटफॉर्म टू किल देम। एक प्लेटफॉर्म पे खत्म करो, सर्वनाश करो। अफसोस, एक दिन तो मुझे भी रोना आ गया कि या अल्लाह, बात क्या हो गई कि सारी दुनिया हम पे ही तनकीद कर रही है, हमारे नबी पे, हमारे इस्लाम पे, हमारे कुरान पे। क्रिटिसाइज का केंद्र बिंदु कुरान शरीफ, होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। मुझे भी रोना आ गया एक दिन। डेविड का कहीं चर्चा नहीं होता, जिन्होंने 99 शादियां कर ली। हजरत दाऊद लानुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, ईसाई भी इन चर्चा नहीं करते, यहूदी भी चर्चा नहीं करते। डेविड ने 99 शादी कर ली। इन्ना हादा अखिलहु 99 नाजा वलिया नाजतुन वाहिदा। न जाने कितने मजहबी लीडरों ने 100 दासियां रखी हैं, 150 200 दासियां रखी हैं। जज़ाकल्लाह, बट उनका कोई मेंशन नहीं है।
एक हजरत आयशा की आड़ लेकर, एक हजरत आयशा सिद्दीका की आड़ लेकर सारी दुनिया मुत्तहिद होकर मेरे मुस्तफा के पीछे पड़ गई। अरे क्या बात है, क्या बिगाड़ा इस मुस्तफा ने, जो सबसे पहला पूरी दुनिया में क्रांतिकारी है, जिसने ऐसा परिवर्तन पेश किया, दुनिया में ऐसा परिवर्तन लाया मेरा नबी। आज दुनिया के चौराहों पर परिवर्तनकारियों और परिवर्तन लॉबियों और परिवर्तन जीवियों के जनाबे वाला स्टैचू लगे हुए हैं। ये फलां साहब हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फलां साहब हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फलां साहब हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फलां साहब हैं जो मानव समाज में जिन्होंने परिवर्तन लाए थे। अरे ओ लोगों, मैं कहना चाहता हूं, ये लाए या न लाए, ये लाए या न लाए, ये लाए या न लाए, मगर सारी दुनिया में सबसे पहला मजबूत कामयाब चौतरफा परिवर्तन अगर किसी ने समाज के अंदर पेश किया था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था। उन्होंने जनाबे वाला बूढ़ों की दुनिया में परिवर्तन लाए, वो बच्चों की दुनिया में परिवर्तन लाए, वो खुदा की कसम मर्दों की दुनिया में परिवर्तन लाए, वो औरतों की दुनिया में परिवर्तन लाए। उन्होंने खुदा की कसम मजलूम, बेकस, बेबस इंसानों को जमीन से उठा के यहाँ तक के मनहूस समझी जाने वाली बेवाओं को, जनाबे वाला उन बच्चियों को जिन्हें कब्रों में पापों ने उतार दिया था, अल्लाह की कसम कब्रों से निकाल के जमीन से उठा के रिफात और बुलंदी की आसमान पे अगर किसी ने रखा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा था। हज़रात मोहतरम, दुनिया में मुफ्ती मुनादिर साहब, अच्छा थोड़ा सा और बोलूं, इजाजत? मुझे बताओ सबसे बड़ा परिवर्तन कौन लाया समाज में? अगर मैं परिवर्तन की बात करूंगा तो 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, बिगाड़ा क्या है मेरे नबी ने किसी का, जो हर वक्त सारी दुनिया क्रिटिसाइज का महवर और तनकीदात का मेन पॉइंट बनाती है मुस्तफा जान रहमत को। एक दिन मेरी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा, मगर मेरे ये लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं माशाल्लाह। चलो, आने का रिकॉर्ड तो है, अभी जाने का नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, थोड़ा सा और सुन लो। अब क्या बात बताऊं मैं, टाइम इतना ज्यादा हो गया। अब कोई बात बताते हुए भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, यार मैं क्या बोलूं, मगर फिर भी आप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। स्टेज भी लगभग खाली हो गया है, हर मिनट में स्टेज वाले भी एक एक साथ कई लोग चले जाते हैं। स्टेज भी तकरीबन खाली से ही हो रहा है और माशाल्लाह आपके जोश भरे हुए हैं। मैं बस थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपका। मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा, गमगीन ना हो इमरान हनफी, गमगीन ना हो, डोंट वरी, डोंट वरी इमरान हनफी, नेवर वरी, अफसोस नहीं करना। अगर सारी दुनिया तेरे रसूल के खिलाफ डिबेटें करती है, नुक्ताचीन करती है और कुरान शरीफ के खिलाफ नुक्ताचीनी करती है, तो इसमें गमगीन होने की क्या बात है? क्या तुझे खबर नहीं? देखो अगला जुमला कितना प्यारा जुमला है, सुन सको तो जोर से सुभान अल्लाह एडवांस। अरे शफीक भाई, कमेटी वालों, माशाल्लाह खाना बड़ा बेहतरीन खिलाया भाई तुमने यार, कमाल किया वाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जियाफत और मेहमान नवाजी तो याद रहेगी। अल्लाह घरों में बरकत दे, नूर अता फरमाए। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की। एक कमेटियों के नाम तो मुझे याद नहीं है इनके, एक ये है शफीक भाई हैं, राजू भाई हैं, हाँ ये अध्यक्ष जी माशाल्लाह। आपका नाम शफीक भाई है और आपका मासूम रजा। और इनके साथ जो भी नौजवान है, अल्लाह सबको सलामत रखे। आज बड़े खुश हैं अपनी कामयाबी पर और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से इनके हौसले बुलंद रहेंगे। कितनी पब्लिक आई है माशाअल्लाह, ये इनके दिल का खुलूस था और आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग बैठे हुए हैं, ये इनका दिल का खुलूस था। अल्लाह कबूल फरमाए। अगला जुमला मैं
आपको अगले जुमले पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मेरे ज़मीर ने कहा गमगीन ना हो, मायूस नहीं होना। अगर दुनिया तेरे नबी और तेरे इस्लाम और तेरे कुरान और तेरे वलियों के खिलाफ मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे, विफाकी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है, तो गमगीन नहीं होना, मायूस नहीं होना। क्या तुझे खबर नहीं है, ये अगला जुमला, क्या तुझे खबर नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खुशी हुई खुशी, पूरी दुनिया में कोई रसूल ऐसा नहीं जो रसूल इतना फलदार हो जितना मेरा रसूल है। कोई धर्म, कोई इज़्म, कोई नजरिया इतना फलदार नहीं जितना फलदार मेरा मजहब मुहज्जम मजहब इस्लाम है। और अल्लाह की कसम, कोई किताब पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसी फलदार नहीं जैसी फलदार किताब मेरे पास कुरान शरीफ की शक्ल में है। और दुनिया के पर्दे पे कोई कौम, कोई कम्युनिटी और कोई कौम इतनी फलदार नहीं जितनी फलदार कौम मुसलमान है। और पूछना चाहते हो हमारा फल क्या है? जोर से और जोर से, अरे पूछना चाहते हो इस मुसलमान का फल क्या है? तो इसका जवाब यह है, इसका जवाब यह है इसका जवाब यह है कि इन मुसलमानों में वली होते हैं। जोर से बोलो और जोर से, वो मोमिने कामिल होते हैं, वो मोमिने। अब आकाए पाक का फरमान सुन लो और पूरी दुनिया खुश हो जाए। इनका फल देख लो, इनका फल ये है, मेरे सच्चे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा प्यारे आका मेरे और सारी दुनिया के आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मफहूम, जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया के पर्दे पर, जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया के पर्दे पर, कयामत नहीं आएगी दुनिया के पर्दे पर। जोर से बोलो यार। अरे यार तुम्हें कूद जाना चाहिए था, कम से कम एक नारा ही लगा देते यार। मैंने नबी पाक की हदीस का एक मफहूम पेश किया था, जब तक एक मोमिन भी जिंदा है क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब यहूदी जिंदा, अगर मोमिन जिंदा तो यहूदी, मोमिन जिंदा तो ईसाई, मोमिन जिंदा तो दुनिया, मोमिन जिंदा तो दुनिया। तो दुनिया की जिंदगी के पीछे मोमिन का किरदार। मोमिन सलामत है तो सारा जगत सलामत है, मोमिन सलामत है सारा संसार सलामत है, मोमिन सलामत है सारी दुनिया सलामत है। जिस दिन मोमिन ना हुआ दुनिया वालों इस जमीन के पर्दे पर, इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन मोमिन ना हुआ इट वुड बी लास्ट डे। जिस दिन मोमिन ना हुआ इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन मोमिन ना हुआ दुनिया के पर्दे पे, अल्लाह की कसम वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से पुश किया जा रहा है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने ये बता दिया अब तक की तकरीर में, खत्म कर रहा हूं। अब तक की तकरीर में मैंने ये बता दिया, तवज्जो है, कि मोमिन और एक वली की हमें जरूरत, जानवरों को जरूरत, जमीन आसमान को जरूरत, और जमीन पे बसने वाले सारे लोगों को जरूरत। इसलिए बजाय हमारा पीछा करने के हमारी रक्षा करनी चाहिए लोगों को। तवज्जो है। अरे हमारी रक्षा करे दुनिया, क्योंकि जब मोमिन सलामत तो जमाना सलामत है। मोमिन की सांसों में
सबकी सांसें हैं जनाबे वाला। इसलिए दुनिया अगर अपनी सांसों की सलामती चाहती है तो मोमिन की सलामतों की रक्षा, मोमिन की सांसों की सलामती और उसकी रक्षा और सुरक्षा करना चाहिए। इसलिए जनाबे वाला इस मुख्तसर सी तकरीब में ये बताना जरूरी था, क्योंकि आज की पूरी तकरीब सजी है गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाहिदीना गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समादानी शहबाज अला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए। और जनाबे वाला मेरा गौसे आजम इन्हीं वलियों का सरदार है। गौसे आजम सरखैल कारवान विलायत है। गौसे आजम जनाबे वाला खुदा की कसम तमाम वलियों का सरदार है। ऐसा सरदार है कि बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बरमला पूरी दुनिया के पर्दे पे इकलौती हस्ती है जिसने बरमला डंके की चोट पर खड़े होकर खुदा की कसम बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर दुनिया का पहला और आखिरी वली है जिसने ऐलान किया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम वलियों की गर्दनों पर है। मेरा गौसे आजम अल्लाह की कसम उन वलियों में वो वली है, वो पावरफुल वली है कि समय की धारा जिसके दरवाजे पे इंतजार करती है जारी होने का। हाँ हाँ खुदा की कसम दुनिया के पर्दे पर मैं क्या बताऊं, अरे साइंस बहुत तरक्की कर गई, साइंस आगे है, साइंस तरक्की कर गई। जमीन के अंदर जाती है, आसमान के चांद पे जाती है, बादलों में छुपती है। साइंस जनाबे वाला सैटेलाइट पे जाके बैठ जाती है, मंगल ग्रह पे घर बनाती है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं साइंस के पास जनाबे वाला, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यहाँ तक के इतनी भी मशीनें हैं जो जनाब पूरे खाने के अंदर ये बता देती हैं कि ये इस खाने के अंदर इतना विटामिन है, इतना कैल्शियम है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना फला चीज है, इतनी फला चीज है। मगर आज तक पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता सके कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। हजरात मोहतरम ये तो बता देंगे कि नमक इतना है, मिर्चें इतनी है, विटामिन इतना है, कैल्शियम इतना है, प्रोटीन इतना है। मगर दुनिया में आज तक अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो मशीन ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। इस मशीन को अगर देखना चाहो तो बगदाद में गौसे आजम के दरबार में नजर आएगी। ये गौसे आजम है खुदा की इज्जत की कसम जो जानता है कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। ये गरीब नवाज है जो जानता है हराम पैसों का है या हलाल पैसों का है। ये किछोछा का मखदूम अशरफ है जहांगीर समनानी जो जानता है कि ये हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। ये मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है जिसे अल्लाह ने ये बसारत और बसीरत अता फरमाई जो ये जान ले कि ये हलाल पैसों का या हराम पैसों का है। साइंस से हजारों कदम कल भी वली आ गए थे। ओए है नारा लगाने वाले अल्लाह सलामत रखे तुझे। आखिर जोश आ ही गए भैया हैं, माशाल्लाह मुझे खुशी हुई। अल्लाह सलामत रखे नारे लगाने वालों को और नारों का जवाब देने वालों को भी अल्लाह सलामत रखे। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि लोग क्या समझते होंगे। लोग दिल में ये ख्याल करते होंगे तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर मजमे से नारा लगता है तो ऐसा लगता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है। बहुत ये मखलूक बिल्कुल डिफरेंट मखलूक है। अल्लाह वालों की दुनिया है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग थलग है। अब जनाबे वाला अलग थलग कैसे अलग थलग है, इंशाल्लाह किसी मौके पे हाजिरी दूंगा, बात पूरी करूंगा। आज अपने गौसे आजम के दरबार में बस ये कह के जाता हूँ मैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा,
तेरी सरकार में लाया है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मजरे चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। बगदाद के गौसे आजम ने दुनिया को जनाबे वाला थाम रखा है। इंसानों के शेख हैं वो, जिन्नों के शेख हैं वो, बास फरिश्तों के शेख हैं वो। हजरत मोहतरम ये गौसे आजम खुदा की कसम किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी एक बड़ी गैर मामूली हस्ती का नाम है, एक शख्सियत है। जनाब जुड़ जाओ और मजबूती से हुजूर गौसे आजम के दामन करम से लिपट जाओ। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी बहाली, उस दुनिया में भी खुशहाली की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टाइम की नज़ाकत, और इंशाअल्लाह कब उधार रहा, कभी अल्लाह ने जिंदगी बख्शी, फिर हाजिरी होगी और फिर बात होगी। मेरे बाद आप शायरों को सुनेंगे, और एक से एक बड़ा शायर आज जलसे में आया हुआ है। मोहम्मद अली फैजी, ताहिर रज़ा रामपुरी, अज़मत रज़ा भागलपुरी, बहुत बड़े बड़े सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हैं माशाअल्लाह। सबको सुनना और आवाज़ों से इनकी गदगद होना और याद करते हुए जाना। मेरे लिए दुआ करते जाना। अल्लाह ताला तुम्हें भी सलामत रखे और हमें भी। आमीन बिजाहि नबी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।